पुग्गे पे। ठीक है वो जी। स्प्रे कर दिया था। कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सल्फर, अच्छा अच्छा, और जी एक फंगीसाइड, एक फंगीसाइड ले लिया। ठीक है ये जी। स्प्रे कर दिया था। हाँ जी हाँ जी, ये तो होगी बाहर की दवा। अब हम आते हैं अपनी दवा पे। बिल्कुल बिल्कुल। जो उसके बाद मैंने घरों दवा तैयार करी। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि किसान भाइयों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हाँ जी। भाई लागत बहुत ज्यादा आ रही, दवा बहुत ज्यादा लग रही, बिल्कुल बिल्कुल। ये सबसे बड़ी समस्या है। हाँ जी हाँ जी। तो इसके लिए मेरे पास ये तो नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सिवाच फेसबुक पेज पे। तो भाइयों आज मैं दादरी गांव में पहुंचा हूं अंकित मोतला जी के चक पे, जिन्होंने भाइयों अपनी फैक्ट्री में नंबर 1 का 0238 का गन्ना तैयार किया। और इनकी भाइयों बुग्गी भी बिल्कुल स्पेशल लाइन में जा रही, ट्रॉली वाली में। मतलब बुग्गियों की लाइनों में तो गन्ना नहीं आया, गन्ने की हाइट भी लगभग 14 फुट की हो रही है इनकी। तो वो बुग्गी नहीं जा पाती उस लाइन में, तो अलग से लाइन दी गई है। और जिस प्लॉट पे भाइयों मैं खड़ा हूँ, ये प्लॉट है इनका 0238 गन्ने का। तो भैया जी ने इस गन्ना वैरायटी को समझा अच्छी तरीके से, और इस पर एक देसी फार्मूला बिना पेस्टिसाइड दवाई के जो ये गन्ना पेडी इन्होंने तैयार करी, आज उसी विषय पर इनसे चर्चा होगी। पिछले साल गन्ना पौधा बहुत ज़बरदस्त निकला था भैया जी का, और अब ये इनकी पेडी चल रही है। इस पेडी का प्रबंधन भैया जी ने किस तरीके से करा, वो सारी चर्चा वीडियो में होगी। वीडियो पे लास्ट तक बने रही हो। तो सबसे पहले हम भैया जी से मिलवा दो एक बार। हाँ जी भैया। भाइयों को राम राम जी जी, थोड़ा सा तो अपना परिचय करा दो जी। मेरा नाम अंकित मोतला, गांव दादरी जी, मेल सोकोती टांडा। जी जी। तो अंकित भाई, जैसे पेडी प्रबंधन की बात करें, पौधा तो आपका जबरदस्त निकला ही था जी। पेडी प्रबंधन में कुछ किसान तो पोगे छोड़ दिया जी। जी जी। पिछले साल हमारे यहाँ बक्सीराम जी आए थे, जी जी। जो 0238 के जनक है। जी उन्होंने स्पेशल पोगे कटवाए थे जी। कि सभी अगर पोगे काट देंगे तो जो इसमें टॉप बोरर की सुंडी है वो है कि यहीं खत्म हो जाएगी, और नीचे से जो फूट का होगी उसका हम ट्रीटमेंट कर लेंगे। जी जी। कुछ किसानों ने पोगे छोड़ दिए जी। जी। पिछले साल का ये आपका केस है। तो आपने इस पेडी के प्रबंधन में पोगे छोड़ देते या एक दौर से कटाई करी थी? इसमें जी पोगे छोड़ देते। अच्छा जी। और जैसे कौन से महीने में कटाई हुई थी इसकी? वो बताऊंगा। जैसे मैं पिछली वीडियो में आपको बता दिया था, जी। इसमें हमने सबसे बड़ी बात थी किसानों के भाई जल्दी से बोर्ड छुल जा, पोगे नहीं होते, पोगे मत छोड़ दो, खत्म हो जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यो पेडी मेरी जनवरी में छुल गई थी, 1 जनवरी में जी। 1 जनवरी में जी, एक बोर्ड छुली थी 1 जनवरी में जी। और हमने पोगे भी छोड़ देते उसमें। ठीक है जी। और उसमें मैंने अच्छा, आपको जी उस टाइम पे फाड़े से नुकसान नहीं हुआ कुछ? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, जनवरी में तो जैसा कोहरा पड़ रहा, पड़ा भी पड़ रहा। 1 जनवरी को छोड़ दिया था वो। ओके। अच्छा जी। और पोगे बढ़िया निकले थे? बड़ा गंडा। अच्छा अच्छा। तो जी फिर उसमें जैसे आपने पोगे छोड़ दिए तो कुछ ऐसा भी नहीं हुआ कि सर्दी के मारो कुछ पीड़ापन आ गया हो या कोई समस्या? कुछ नहीं हुआ जी। अच्छा अच्छा। हमारा पीलापन आया, लेकिन टाइम पागा वो सब सही हो। जी जी। चलो, जनवरी में आपने कटाई कर दी, इसमें फिर पोगे छोड़ दी जी। बढ़िया तरीके से करके। फिर उससे बात की कार्रवाई जी? जी, बाद की कार्रवाई यो है, उस पे पोगे छोड़ दिए थे हमने। हाँ जी हाँ जो जी। पिछली वीडियो में बताया था स्प्रे जी जी आपको, हाँ जी हाँ जी, जड़ पे और पोगे पे। ठीक है वो जी। स्प्रे कर दिया था। कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सल्फर, अच्छा अच्छा, और जी एक फंगीसाइड, एक फंगीसाइड ले लिया। ठीक है ये जी। स्प्रे कर दिया था। हाँ जी हाँ जी, ये तो होगी बाहर की दवा। अब हम आते हैं अपनी दवा पे। बिल्कुल बिल्कुल। जो उसके बाद मैंने घरों दवा तैयार करी। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि किसान भाइयों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हाँ जी। भाई लागत बहुत ज्यादा आ रही, दवा बहुत ज्यादा लग रही, बिल्कुल बिल्कुल। ये सबसे बड़ी समस्या है। हाँ जी हाँ जी, तो इसके लिए मेरे पास ये 16-17 बीघे पेडी थी। हाँ जी हाँ जी, मैंने सब पे यही दवा आजमाई अच्छा और अच्छा, बहुत बढ़िया रिजल्ट आया। जी जी जी। तो जी जी, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ किसानों को जी। शुरू से जी। उस दवाई के बारे में बताता हूँ आपको। पहली तो मैंने आपको बता दी जो हाँ, करना था आपको। बिल्कुल, वो स्प्रे हो गया जी। उसके बाद जब आपका खेत छुल जाएगा, हाँ जी हाँ जी, उसमें आप पानी कर दो। ठीक है जी। उसके बाद आपको स्प्रे शुरू करनी, जो घरों तैयार करनी। हाँ बिल्कुल, घर की सबसे- दवाई तैयार करनी। सबसे गलती किसान यही कर रहे हैं कि उसके घर में दवा है, फिर भी वो दुकान पे जाकर दवा बिल्कुल लेकर आ रहा। बिल्कुल। सबसे बड़ी समस्या यही अंकित है। भाई, जानकारी भी जी, तो नहीं। हाँ हाँ, जी, जानकारी वही मैं तो राहुल भाई का धन्यवाद करूंगा कि ये जी। भाई आए यहाँ, किसानों की इतनी मदद कर रहे। जी जी जी। तो ये दवाई के बारे में बताऊंगा आज आपको। हाँ जी हाँ जी, तो सबसे पहले आपको 200 लीटर का एक ड्राम लेना है। ठीक है जी, बिल्कुल। तो उसमें वो प्लास्टिक आपको- का ले लो ड्राम। जी, प्लास्टिक का कोई भी ड्राम ले लो 200 लीटर का। ठीक है जी, उसमें क्या करना, आपको नीला थोत्ता आता है, पंसारी की दुकान पे मिलता है। ठीक है जी। और जी चूना भी आता है, हाँ जी जो भी मिल जाता है नॉर्मल। जी, उसके बाद आपको 7-8 उपले लेने, ठीक है पुराने जी। उपले, जी जी, गोबर के उपले, हाँ जी हाँ जी, पुराने उपले लेने हैं। उसमें आपको आयरन के लिए क्या करना है, लोहे के टुकड़े लेने। जी जी, जैसे अच्छा कोई भी जी। घरों
खराब लोहे का टुकड़ा पड़ा हो, हाँ वो ले लो। वो लेना है उसमें। इसमें मात्रा बता दो भैया साथ के हाँ, साथ। वो मैं बताता हूँ, जी, जी, जी। बताता हूँ कैसे कैसे गिरेगा वो, मैं सब बताता हूँ हाँ वीडियो जी, में। हाँ जी, जी। तो उसमें चलो मैं बता देता हूँ क्या क्या लेना है। जैसे हम एक आता है तमक्कू, हाँ जी, पतला हाँ जी। तमक्कू आता है, जी जी जी। वो ले लो आप 1 किलो। ठीक है जी। ठीक है जी। हाँ जी। 250 लीटर, ये 200 लीटर की बता रहा हूँ मैं। हाँ 200 लीटर पानी तैयार के करना घोल है। का। हाँ जी। उसमें आप गुड़ ले लो, जी 3 किलो गुड़ ले लो। ठीक है जी। उसमें आप 10 उपले ले लो। ठीक है जी। ठीक है जी। हाँ जी। उसमें लोहे का कोई भी जो घर में आपके पड़ा हो, छड़ या जंजीर पंजीर जो भी हो, वो घेर दो उसमें बिल्कुल पानी बिल्कुल। में। ठीक है जी। और जी उसमें आप थोड़ा सा बेसन ले लो, आधी किलो बेसन। ठीक है, आधे किलो बेसन ले लिया जी। और वो आप ये जो चीज मैंने सारी बताई, गुड़ को फोड़ कर उसमें हाँ जी। पानी में घेर दो। नीला थोता कितना नीला होता है? तोता ले लो आप 250 ग्राम ले लो बस। 250 ग्राम 200 लीटर पानी में। हाँ जी, ठीक है जी। 250 ग्राम नीला तोता ले लो। हाँ जी, हाँ जी। ये चीज आपको उसमें घोल देनी है। अच्छा ये 5 चीज बैठी जी। जी, हाँ जी। 5 चीज आपने उसमें घेर दी, ठीक है जी। उसे ऊपर से ढक दो। जी एक बार और मैं रिवीजन करा दूं। जी जी बता। आपने तम्बाकू बताया एक तो, तमक्कू हो गया जी, नीला थोता बताया, तोता हो गया, 10 उपले हो गए जी, उपले हो गए, और उससे बाद में आपने हो गया बताया बेसन, बेसन हो और गया, एक ये गुड़ हो गया जी। गुड़ हो गया, और तो कुछ नहीं बचा। और जी लोहे की लोहे की पत्ती जो हो भी पुरानी कोई घाल। पत्ती हो वो उसमें घेर दो। 6 चीज होगी जी। जी, आयरन की। हाँ जी, हाँ जी। ये जी 6 चीज होगी। ठीक है जी। अब इसमें हम ये 6 चीज तो हमारी तैयार होगी 200 लीटर में। इसे 7 दिन तक आप ढक के रख दो। ठीक है जी, 7 दिन तक ढक दिया। उसमें वो खेत हमें- में भी तैयार कर सके हम अपने। खेत में भी तैयार कर सकते हो, घर भी तैयार कर सकते हो। हाँ कहीं बिल्कुल भी बिल्कुल। उसमें हमें क्या करना है, 7 के 7 दिन वो एक टाइम वो चलाना है हमें, ठीक है जी। फिर ढक देना है। जी वो हमारी 7-8 दिन में हाँ दवा जी। तैयार हो जाती है। एक हफ्ते में जी, लगभग एक तैयार हो हफ्ते में जाएगा। दवा तैयार होगी। जी जी। उसमें उसमें कोई टेम्परेचर का कुछ नहीं है जी। कोई टेम्परेचर कोई वो नहीं है। ठीक है जी। उसमें हमें अब क्या करना है, हमें स्प्रे करनी है मान लो खेत में। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें हम 1 बीघे में हाँ जी। 2 लीटर काढ़ लेंगे। 2 लीटर काट लोगे जी, ठीक है जी। जो टंकी बनती है, हाँ एक जी। टंकी में 2 लीटर। एक टंकी में 16 लीटर की भी टंकी हो, हाँ, एक 16 25 की भी लीटर हो। वाली टंकी में अच्छा 16 2 लीटर। लीटर घेर लेंगे। मतलब लगभग 1 बीघे का खेत हो गया। हाँ जी। तो 1 बीघे में 4 या 5 लीटर वो लग जाएगी हमारी। 2 या 2.5 टंकी ऐसी लगे। हाँ 2-2.5 बीघे। टंकी लगेगी, बिल्कुल सही है जी। तो ये तो होगा जी वो। ठीक है जी। अब उसमें हम क्या करेंगे, ये स्प्रे हमने मार दी, 2-2.5 लीटर वो घेर कर पानी भरो और मार दो। स्प्रे मार दो जी। ठीक है जी। एक तो- टंकी की डो हो जी जाए। जी। हाँ जी। इसमें फिर हम आगे क्या करेंगे, मान लो हमें सबसे बड़ी चीज अब हम करेंगे उसमें कैल्शियम की लियो भी। अच्छा अच्छा। कैल्शियम की लियो हम उसमें एक बार लेंगे भुजा हुआ चूना। ठीक है जी। जो बुझा हुआ कहीं भी मिल चूना। जाएगा मार्केट में आपकी, जी जी जी। उसे लेंगे हाँ जी। और उसे 1 बीघे में, हाँ जी। वो 5 बीघे में, हाँ जी। ये मान लो 1.5 किलो हाँ जी। भुजा हुआ चूना लेना। 5 बीघे के लिए। हाँ, जो हमारी वो दवा तैयार है, हाँ जी, हाँ जी। उसमें हम 2-3 दिन पहले अच्छा अच्छा। घेर के घोल देंगे। अच्छा पहला स्प्रे तो इस चुनने से पहले एक कर दो। हाँ जी, वो कर दो। ठीक है जी। दूसरा स्प्रे यो आ गया ठीक है। कैल्शियम का, हाँ जी, हाँ जी। इसे मिला के और वो मार दो। मार दो। अच्छा अच्छा। ठीक है। किसी का खेत ज्यादा हो, वो दवाई खत्म हो जाए तो दोबारा बना लो फिर। हाँ, दोबारा बना लो, 7 दिन में दवाई हाँ, तैयार हो जा। बिल्कुल कोई बिल्कुल। वो नहीं। हाँ जी। 250 लीटर दवाई बहुत बैठेगी, 200 लीटर। हाँ जी, हाँ जी। तो अब कई समस्या आती है करने में। जी जी। फंगीसाइड हाँ जी, हाँ जी। सबसे बड़ी समस्या है भाई, फंगीसाइड। बिल्कुल बिल्कुल। फंगीसाइड में हमें क्या करना है, हाँ जी, हाँ जी। फिटकी लेनी। फिटकरी। जी, ठीक है। फिटकरी लेके उसे आधी किलो फिटकरी लेके पीस के हाँ जी। अच्छे से पानी में मिला के जी। एक स्प्रे उसकी मार देंगे। अच्छा निखालिस फिटकरी की। नहीं नहीं, उसी में दवा डालो। को हमें हर उसमें लेना। अच्छा वो हर चीज में गिरेगी। वो जो तैयार करके हमें वो हर चीज में लेना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, जी। समझ में आ गई। उसमें मार दो, हमारी फंगीसाइड खत्म। अच्छा, नीला अच्छा। तोता है, हाँ जी। रंग लाएगा, बहुत बढ़िया रंग आएगा पेड्डी पे। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि मैं तो खुद कीटनाशक के लिए काम करेगा नीला होता तो बिल्कुल। कीटनाशक को भी काम करेगा, रंग भी लाएगा। रंग भी लाओगे, बिल्कुल बिल्कुल। अब सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है भाई, कीटनाशक के लिए बता देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। बहुत से किसान नहीं मानते, दुकान पे दवाई लेना चले जाते हैं। जाओ, मैं नहीं मना कर रहा भाई, मत जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। आप जो भी दवा ले रहे हो, मान लो कोई सी भी कंपनी की कीटनाशक की कोई भी दवा ले रहे, आपको 5 बीघे की वो दवा दे दी। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी गलती नहीं करनी कि वो आज तो हमें 5 बीघे माननी, 5 बिल्कुल बीघे बिल्कुल। पे नहीं माननी। जी जी जी। उसमें से 5 बीघे की जगह उस पर तुम 12-13 बीघे पे मारो उसे। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। मतलब अगर पेस्टिसाइड दुकान पे मतलब चले भी गए किसी पे जी, जी। और दवाई ले भी आए तो ले उसे भी- उतने पे ना मारो जितने वो कह रहा। 5 बीघे मत मारो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसे आप जी 10 बीघे मार लो, मैं तो 15 बीघे मारता हूँ जी। जी जी।
अच्छा 15 बीघे मारो। इस पे मारी तो आपने इसमें उस स्प्रे से अलग वैसे भी करी दवाई? जी जी, एक स्प्रे शुरू में उसकी मार दी थी मैंने। अच्छा कौन सी ली थी उसमें दवाई, थोड़ी सी उसमें बताओ। मैंने तो प्रोफैक्स ही ले आया था मैं तो। अच्छा प्रोफेक्स ही लाए थे। अगर बात करें इस दवाई के स्प्रे की जी, तो आपने एक बार का तो सीधा बता ही दिया, वो तो जड़ों पर हो गया स्प्रे। हाँ जड़ों पर हो गया। दूसरा स्प्रे बताया था आपने मैंने। निखालिश कर दिया। तीसरा फटकी का तीसरा फटकरी का डाल। जी, बात खत्म तो हाँ यहीं पे। नहीं तीसरा तो इसका आ गया कैल्शियम वाला। चौथा आया फिटकरी का। फटकी का चौथा। ठीक है बस जी। उसके तो बाद आपने 4 स्प्रे करे। 4 स्प्रे कर दो। कितना अंतराल इसमें लिया एक स्प्रे में? आप हद 25 दिन का ले सको। अच्छा अच्छा 25 दिन के बाद भेज 25 से 30 दिन का लेना, इससे ज्यादा भी नहीं लेना। तो फिर टॉपर की कोई समस्या नहीं लगी? नहीं कोई समस्या नहीं। अच्छा अच्छा 3-4 महीने में आपके खुद ही नहीं होने के स्प्रे गन्ना इतना लंबा हो जाता है। हाँ। उसके बाद स्प्रे का अच्छा टाइम जैसे लगता टॉप बोर की तितली उड़ा आपने देखी भी होगी है। वो जी वो आपको दिखाई दी थी पोगो में कहीं? जी तितली दिखाई दी थी। लेकिन असर करा उस पर ठीक? हाँ उस पर पूरा असर करेगा, वो कुछ नहीं आने की, उस पर तितली भी नहीं आने की। जी 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 उसमें किसान के पास तो एक सबसे बड़ी दवाइयाँ है, हाँ जी। सबके पास पशु है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गाय भी है। हाँ जी हाँ जी। उनका जो गोमूत्र होता है पशुओं का, उन्हें इकट्ठा कर लो। हाँ जी हाँ जी। अगर वो आप उसमें 1 लीटर गेल लोगे तो वो कोई समस्या ही नहीं है। 2 लीटर दवाई और 1 लीटर गोमूत्र। जी कोई हाँ। समस्या ही नहीं आने गन्ने में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपने सारा प्रैक्टिकल करके देखा है? ये पहले मैंने खुद करा है अपने पे, 16-17 बीघे पेड्डी में करा है मैंने। हाँ जी हाँ जी। तो मुझे कोई समस्या नहीं आई, मेरे गन्ने में एक भी कोई भी कहीं भी कीड़ा नहीं मिलने का। जी जी जी। वो सारी पेड्डी ऐसी, इससे भी ऊपर की पेड्डी थी। जी जी इससे भी वो- तकड़ी तकड़ी पेडी थी। बिल्कुल राहुल भाई अब दिखाई देंगे आपको थोड़ी देर में। चलो। जी जी जी। तो भैया एक चीज और मैं पूछना चाह रहा आपसे, खेती जो कर रहे हैं आप लगभग जी, जी। कितने बीघे में लगभग खेती कर रहे हैं? खेती कर रहा हूँ जी मैं 35 बीघे में। 35 बीघे में कर रहे जी। हैं। सारा काम नौकर का है, मजदूरों से करवा रहे हैं, अपने आप कर रहे हैं? देखो जी नौकर भी करते हैं, हाँ जी हाँ जी। लेकिन मैं खुद करता हूँ इस चीज काम को। जी जी। जैसे स्प्रे से अलग दवाई बात करें तैयार हम। करना। हाँ जी। जैसे शादी विधि है 28 इंची की, जी जी। झोटा रख रखा होगा आपने? झोटा कल्टीवेटर से जुताई भी होती होगी? जुताई करें। खुदाई कितनी करो उन खेतों की? एक जुताई करें जी, वो एक खुदाई करते हैं इसकी। हाँ ठीक है जी। और 3 या 4 जुताई हो जाती है। अच्छा अच्छा। जैसे बात करें आपने मिट्टी नहीं चढ़ा रखी मेरे हिसाब से कोई सिर्फ खेत में? नहीं जी 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 है ना, जैसे हम 28 इंची पे भी हड़ से मिट्टी चढ़ाता है, वो नहीं चढ़ी भाई लग रही मुझे, या कम चढ़ रही है? नहीं मिट्टी चढ़ रही है, कम चढ़ रही है। जी जी। क्योंकि 28 इंची पे मिट्टी नहीं चढ़ पाती इतनी। बिल्कुल पहले बिल्कुल। से चढ़ाते हैं तो इतनी मिट्टी नहीं चढ़ तो अब पाती। ट्रेंच की तरफ शिफ्ट हो गए, ट्रैक्टर वैक्टर ले ट्रेंच आए? की तरफ मैंने एक खेत ट्रेंच से पिछली साल बोया था, वो छुल गया। हाँ जी हाँ जी। मैं उसे दिखाता अब गन्ना, उसमें बहुत लाजवाब गन्ना निकला था। जी जी जी। तो अगली साल हम सारे में ट्रेंच ही बोएंगे। अच्छा वैरायटी की अगर बात करें तो 38 साल कोई हाँ, नहीं ये बो? बात राहुल भाई ने बहुत बढ़िया बता दी। जी। मैं सभी किसान भाइयों को बताऊंगा ये चीज, मैं स्पेशल बताऊंगा जी जी जी। कि एक तो किसान भाई किसी के बहकावे में मत आवे। हाँ जी। जो ये नए गन्ना वैरायटी आ रही है, हाँ जी हाँ जी। इतनी महंगी गन्ना वैरायटी दे रहा है, कोई मत लो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो हम नेक्स्ट वीडियो में उस बारे में भी चर्चा करेंगे। सारी गन्ना वैरायटी दिखाएंगे, मेरे पास सब गन्ना वैरायटी, अच्छा सारी गन्ना बहुत वैरायटी? महंगी मैं गन्ना वैरायटी लाया हूँ, जी जी जी। वो सब दिखाएंगे हम। अच्छा सारी वैरायटी को देख के मतलब चलो वो तो दिखा देंगे। ये 38 तो आप दिखा रहे हो ना। हाँ बिल्कुल। अब ये जो गन्ना वैरायटी किसानों को पागल बना रहे, इतनी महंगी गन्ना वैरायटी दे रहे, हाँ जी हाँ जी। कोई गन्ना वैरायटी 38 से ऊपर है ही नहीं। है ही नहीं अभी। वो बिल्कुल मैं आपको दिखा दूं, मेरे पास कई गन्ना वैरायटी। जी जी जी। तो अब की बार आप 38 ही लगा रहे? जी 38 ही रहेगा, सब गन्ना वैरायटी फेल है। जी 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 अच्छा भैया अगर इससे आगे की बात करें, आपने खुदाई की भी बता दी, खुदाई आपने दे दी, बंधाई की अगर बात कर ले, गन्ने की बंधाई भी एक बड़ा इशू आता है। जी, जी, जी। क्योंकि अगर उसमें हम बंधाइयों से बंधवा दें लेबर से, जी जी तो बाजे सिर भी बांध है, उस पर क्या कहना चाहोगे? मतलब आप अपने आप करो या इसमें क्या? जी जी इसी समस्या को लेकर गन्ना की बंधाई तो वैसे हम खुद ही करते हैं, हाँ जी हाँ जी। लेकिन बहुत से किसान हैं जो खुद नहीं कर पाते। बिल्कुल बिल्कुल। इन्हीं समस्या को लेकर हम ट्रेंच विधि की तरफ को चल रहे। बिल्कुल बिल्कुल। इस बंधाई से पीछा छूट जा। इसमें भी एक समस्या है। हाँ जी हाँ जी। गन्ना बंधाई में भी जी। मान लो हमने मजदूर से गन्ना बंधवा लिया, हाँ जी लेकिन जो गन्ना छोटा है वो बन जाता है, वो तो बेकार, बिल्कुल, ऊपर नहीं बिल्कुल। जा पाता। जी जी जी। तो गन्ना बंधाई में भी एक सबसे बड़ी वो समस्या है, इसलिए हम ट्रेंच की तरफ जा रहे हैं। अच्छा अच्छा भैया लास्ट का सवाल एक और, हम आपने मेहनत करी, अपने हाथ जी, का जी। काम भी बता दिया, जी, जी। इतनी सारी मतलब पूरे साल लगातार मेहनत करके जी। आपने गन्ना बताया, कितने कुंटल की पेटी निकल रही? पेड्डी निकली थी जो हमने ट्रेंच से बोया था जी, हाँ जी हाँ जी। जो मैं 5 बीघे खेत घेर चुका हूँ, जी वो बल्कि जो हमारा सोकुत्ती मिल है हाँ जी हाँ जी। उसमें गन्ना आया ही नहीं था, वो ट्रॉली वाले में बैठ जावा था। ट्रॉली वाले में बैठ तो जाता? वो मैंने ट्रैक्टर से, हाँ जी हाँ जी। मेरे पास तो ट्रैक्टर ट्रॉली का बॉन्ड है नहीं, हाँ जी हाँ जी। दूसरे के बॉन्ड से दूसरे मिल में वो मैंने गिरवा दिया। अच्छा खतौली पुचवाना पड़ा? ट्रॉली पुचवाना पड़ा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि तो यहाँ पे अंकित बॉन्ड भाई नहीं मैं था। ये सवाल इसलिए कर रहा क्योंकि कुछ किसान क्या कह रहे
कि राहुल भाई तुम 95 का एवरेज बता रहे, 100 का बता रहे, तो रेट सरकार कहाँ से बढ़ावे, इतना निकल रहा। जी जी। देखो वीडियो तो बनाई जा रही इसलिए। यो ही बात बताता हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी। देखो सरकार तो गन्ने का रेट बढ़ाएगी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन किसान को तो अपना गन्ना बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सच्चाई है जी, कड़वा सच किसान है। को तो मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उसके पास जो गन्ना ही है कि फसल ये है जिससे वो अपना गुजारा करेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप उस खेत को बेकार ना करो। हाँ जी, हाँ जी। राहुल भाई का बहुत बढ़िया धन्यवाद करूंगा मैं राहुल भाई से जी 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 कि ये किसान के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, जी किसान को समझा रहे हैं, जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भाई का। अच्छा अच्छा, अंकित भाई ये पेटी कितने की निकल रही है आपकी? जी जो पेड्डी थी मेरी ट्रेंच वाली 110 की लिगड़ी है। 110 की निकली। जी। तो कहीं ना कहीं किसानों के प्रबंधन में भी तो कमी है, उसी हाँ के लिए वीडियो बना रहे, जागरूक जी, हो जी, जी। किसान कहाँ क्या काम करना, जी, जी, बिल्कुल। कहाँ क्या गलती कर रहे। हाँ। तो भाइयों वीडियो को पॉजिटिव में देखे, नेगेटिविटी में कोई भी ना देखे। जी। और भाई कमेंट करे तो अच्छे करे। भाई ने इतनी कम उम्र में इतना शानदार गन्ना करा और एक गन्ने से अपनी पहचान भी बनाई, और दवाई भी आपको वो वाली बता दी कि आपके बड़े नहीं बता सकते। ठीक है जी। तो दवाई के बारे में किसी से पूछा था आपने, देखा था, मतलब कैसे मन में आई थी ये चीज? नहीं ये दवाई मैंने देखी हुई थी जी। पता भी करा था। हाँ जी, हाँ कैसे जी हैं। जी। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना अपने खेत पे प्रैक्टिकली करके देखा जाए। दूसरे को शुरू में बताना तो बिल्कुल बेवकूफ़ी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैंने खुद 17-18 बीघे में हाँ जी, हाँ जी। खुद ही। अच्छा, जैसे 38 का इतना माहौल खराब चल रहा था, इतने स्प्रे लोगों को करने पड़े, तो आपका भी तो एक बड़ा डिसीजन था कि यार देसी दवाई के चक्कर में कहीं खेत ना बैठ जा। जी बिल्कुल है ना सही जी? बात है। हाँ, था, यो भी तो था लेकिन फिर भी मैंने अपनी पूरी 17-18 बीघे पेड्डी पे हाँ जी, हाँ जी यही करा जी। जी जी जी। अच्छा जैसे, जी तो भाइयों अंकित भाई की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, बहुत अच्छी जानकारी दी। और मैं नंबर भैया जी का देने का नहीं, क्योंकि लोग बाग जरा जरा सी चीज़ के लिए इनके पास में फ़ोन करेंगे, अपनी खेती कर रहे शौक से। वीडियो भी भैया ने यही कह के बनवाई कि भाई नंबर वंबर ना दियो कहीं पे भी। तो वीडियो में ये कोशिश करी कि सारी चीज़ आपको बिल्कुल विस्तार से समझाई इन्होंने। तो उसे भाइयों वीडियो को देखो ध्यान से, उसमें समझो, कोई दिक्कत होगी हम आपके सपोर्ट के लिए खड़े हैं। बाकी का धन्यवाद अंकित भाई का भी। वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। नमस्कार। ये देखो भाइयों गन्ने की कटाई चल रही, और गन्ना भी भाइयों देखो किसान जो है इतनी मेहनत करता है, तो उसका प्रबंधन भी बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए। बिल्कुल ताज़ा गन्ना छुलता है, उतने मील में चला जा। क्यों भैया, बुग्गे के बॉन्ड का यही फायदा। जी जी। ट्रोली के में तो कई कई दिन सुख हो जा। ताजा करना चाहिए। हाँ जी भाइयों, सर्दी बहुत ज़बरदस्त है आज, ये देख लो। थोड़ी देर सिकना पड़ा है, फिर छोलना पड़ा है, थोड़ी देर सिकना पड़ा है, तो किसान की तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहा है। तो भैया जी का आज चक पाए, कोहरा भी ज़बरदस्त है। तो वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। नमस्कार।